नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज 2 अक्टूबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कि आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है मेरिट बेसिस एडमिशंस की। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट अगर उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इस पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको करना है क्या है, यहाँ पे आपको अपना क्या करना है गाइज, यहाँ पे अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, मोबाइल नंबर डालना है और इसको आप रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ और रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आया है, उसको यहाँ पे डालने के बाद ओटीपी को हम सबमिट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा, ठीक है। और लॉग इन का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। तो अब हम लॉगिन करेंगे, जो ईमेल एड्रेस हमने डाला है उसको डालेंगे और जो पासवर्ड हमने बनाया वो डालेंगे और ये कोड जो कैप्चा डालेंगे और लॉगिन यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं, रिसेट भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कोड को रिसेंट भी कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन यहाँ पे कर लूँगा। अब आप देख पा रहे हैं मेरी जो प्रोफाइल है लॉगिन करने के बाद इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स दिख रही है, सिलेक्ट प्रोग्राम्स एंड पेमेंट। तो अब हम प्रोफाइल पे अगर जाएंगे, तो जब हम प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अपनी जो बेसिक डिटेल्स होती है प्रोफाइल में वो आपको फिल करनी है। जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखिए ये प्रोसेस होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सिंपल जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। नीचे आपकी फैमिली डिटेल्स है, HNB-GU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कि पहले जो UG कोर्सेज है वो HNB-GU यानी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज से किया है, वो यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर जो है डाल देंगे और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उसको नो कर लेंगे। देखिए अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका स्कूल कौन सा डिपार्टमेंट, फैकल्टी, कॉलेज जो भी आपका था, यहाँ पे आपका प्रोग्राम्स रजिस्टर कौन से प्रोग्राम्स में आपने एडमिशन लिया था और ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। नीचे आपका यहाँ पे बेंच मार्क डिसेबिलिटीज का ऑप्शन है, इसको यस या नो आप कर देंगे। स्पोर्ट्स कोटा यस या नो इसको कर देना है आपको, ठीक है। नीचे आपका एड्रेस है करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस फॉर्म को मैं फिल कर लूंगा जल्दी से। बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स आप फिल करने के बाद अगला आप उसको प्रोसेस टू नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछता है कि आपको कोई बीमारी वगैरह है, इसको यस या नो आप कर देंगे। आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है, इसको यस या नो कर देंगे। आपने NSS कैंप लिया है तो ये अगर आपने लिया है तो इसको आप यस कर देंगे और यहाँ पे आपका हावर आपको डाल देना है 240 जितना भी आपने किया है। ये कहता है कि आप जो है ये आपकी जो है फैमिली कोई पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में जो है एम्प्लॉय हैं तो इसको यस या नो कर देंगे। यहाँ पे पूछता है इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हिंदी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन है। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट आप इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपका फिल हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसको कर देंगे। तो यहाँ पे है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। फोटो का साइज 10 से 500 KB रखना है, सिग्नेचर का भी 10 से 500 KB। देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स का जो साइज रखना है वो 10 से 500 KB के बीच में यहाँ पे रखना है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। जब आप फोटो, सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है, ठीक है। एक बार लॉक हो गया तो उसमें आप कोई भी करेक्शंस नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान देना आपको, ठीक है। तो लॉक उसको तभी करेंगे जब आपका फाइनल वहाँ पे
सेटिस्फाइड हो कि आपने सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट फिल करी है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स लेवल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। बैचलर प्रोग्राम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो बैचलर प्रोग्राम्स में यहाँ पे देखिए सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस पे मैं आप जो है जिस कोर्सेस में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे अपना करवा सकते हैं। जैसे कल एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था यहाँ पे बी फार्मा को लेकर, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी फार्मा। तो बी फार्मा देख लेते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो है बी फार्मा में जो है सीटें यहाँ पे पूरी जो है फुल हो चुकी है। जिन प्रोग्राम में सीटें खाली है केवल उन प्रोग्राम्स का यहाँ पे नाम आ रहा है, केवल उन्हीं प्रोग्राम्स का यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम्स में अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो मास्टर्स प्रोग्राम्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास में कोर्स ये दिख रहे हैं, ये मास्टर प्रोग्राम्स में जिनमें भी आपको एडमिशन्स लेना है। मास कम्युनिकेशन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, थिएटर्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके पास में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, अगर इनको आप चूज करते हैं तो यहाँ पे ये जो है प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं, और अगर आप जो है डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाते हैं तो ये प्रोग्राम्स यहाँ पे आपके। तो देखिए ये प्रोग्राम्स आप चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम में मैं जो कोर्सेज सेलेक्ट करूँगा ये मैं यहाँ पे देखिए मास्टर प्रोग्राम्स में मैं यहाँ पे जो कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे मैं देखिए एंथ्रोपोलॉजी भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मास्टर ऑफ एम फार्मा भी यहाँ पे है। एम फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी वी फार्मा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एम फार्मा यहाँ पे चूज करता हूँ तो ये क्या प्रोसेस करता है नहीं करता देख लेता हूँ। और देखिए आपको जिस प्रोग्राम्स में आप एडमिशन्स ले रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान देना है कि भाई आपका जो आपकी जो यूजी में आपका ग्रेजुएशन है वो बी फार्मा हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे इसको प्रोसेस कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स में ये कह रहा है एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पे अब आपके जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्क्स यहाँ पे मांग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी यहाँ पे जो है मांग रहा है। तो ग्रेजुएशन में आप जो है इसका अपना जो भी डाल देंगे, और इसमें लिखा है कि हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, इसको यस या नो आप कर देंगे। ठीक है, और ये कॉलेज का नाम यहाँ पे आ रहा है, कोर्स नेम, डिविजन्स और यहाँ पे परसेंटेज। तो मैं इसको एकेडमिक डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो एकेडमिक डिटेल्स डालने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में आपसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ बना के आप कर सकते हैं जेपीजी में, या पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस मेरिट फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लेंगे।